भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरितालिका तीज का पावन अवसर और मंगलवार भगवान की विशेष कृपा। जिसके कारण हम लोग भगवान का करना गुणानुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद फिर सूक्ष्म चर्चा सूक्ष्म कर दें। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान चालीसा नहीं ठीक है, थोड़ा सा नीचे था। हारमोनियम की चाहिए क्या? नहीं, आ जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा। अंजन पुत्र सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। सुमति के संग कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बज्र ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं
ब्रह्मकेशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई, सहस बदन तुमरो यस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सहित अहिषा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम अय राजपद दीना, तुमरो पंथ विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुझ सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आज 28वां दिन है, 22वीं चौपाई। तो गोस्वामी जी महाराज इसके पहले दो परम भक्तों का उद्धार के विषय में चर्चा, श्री सुग्रीव जी और विभीषण जी। फिर बताया कि हनुमान जी महाराज किसी भी दुर्गम कार्य को करने में सक्षम है, उनके अनुग्रह से सब सुगम हो जाते हैं, और जब उनके अनुग्रह से सब सुगम हो जाते हैं सारे कार्य, तो सब सुख तो स्वयं से आ ही जाएगा। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जो साधारण अर्थ निकलता है, ये कह लें कि जो अर्थ निकलता है वो क्या है कि आपकी शरण लेने से, आपकी शरणागति करने से सभी प्रकार के सुख वो प्राप्त हो जाते हैं, साधक जन को मिल जाते हैं। और जब आप रक्षक हैं तो किसी का कोई भय डर नहीं है। तो दो बातें यहाँ पर हो रही हैं। एक है कि हनुमान जी महाराज की शरण जो साधक जन लेते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, और हनुमान जी महाराज यदि रक्षक बन जाएं तो किसी का डर नहीं रहता है। तो पहली लाइन में कहा गया कि आपको सुख मिलेंगे, और दूसरी लाइन में कहा गया कि डर नहीं रहेगा। दो उपलब्धियां हैं, है ना। तो हम सभी लोग क्या चाहते हैं जीवन में? सुख, सुख, है ना। इसी चौपाई को विभिन्न प्रकार से गोस्वामी जी ने इस 40 में कहा है, 2-3 जगह पे इसी चौपाई को। एक यहाँ बहुत साधारण भाषा में, आगे चल के फिर और कहेंगे कि
जो हनुमान जी की शरण लेता है उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो इसी सुख की बात कई बार हुई है। लेकिन अभी चूँकि पिछले वाले चौपाई में क्या कहा कि दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जो जगत के दुर्गम कार्य लग रहे हैं, तो जगत के तो सुख थोड़ा उस तरफ सांसारिक तरफ चला गया। तो ये सुख होते क्या है? सब लोग चाहते तो है, पर सुख है क्या? क्या है सुख? किसे कहते हैं सुख? झूठी बात है, झूठी बात है। किसको मिलता है? मुझे तो नहीं मिलता है। 1 घंटा बैठने में मुश्किल हो जाती है, 4 माला करने में 4 बार जमुनाई आती है। किसको मिलता है? झूठी बात नहीं। आप प्रणव में हैं, यदि आपको सुख मिलता है, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। सभी लोग जो है सुखाकांक्षी हैं। कैसा चाहिए कि बढ़िया बिस्तर रहे, खाने को बढ़िया बढ़िया मिले, सब लोग कहे आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना? अधिकतर यही इच्छा रहती है सबकी। संसार में जो सुख है वो 6 चीज है। नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिना च, वशिष्ठ पुत्रो अर्थाकरी चाविद्या खड़ जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो पैसा आए, पहला 6 चीजें अगर है तो सुख है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, और निरोगी काया रहे, कभी रोग न लगे। प्रिया च भार्या, और पत्नी कैसी हो? प्रिय पत्नी हो, और साथ में प्रियवादिनी च। प्रियता से कई अर्थ ले सकते हैं, सुंदर हो इत्यादि इत्यादि। प्रियवादिनी च, चलो पैसा थोड़ा बहुत आ जाए, कोशिश करके कुछ उम्र तक निरोगी शरीर भी हो जाए, पत्नी सुंदर मिल भी जाए, प्रियवादिनी च, कोई बात नहीं। फिर वशिष्य पुत्रो अर्थकारी, और पुत्र आज्ञाकारी हो, संभव है कलयुग। वशिष्य पुत्रो अर्थकारी च, विद्या खड़ जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अर्थकारी विद्या, विद्या कैसी हो? जिससे पैसा आए, ऐसी विद्या नहीं जैसी माता जी कह रही थी, बोले अच्छा राम नाम की महिमा आती है, तो उससे पैसा थोड़े ना आता है, बेकार है, वो विद्या किसी काम की नहीं, है ना? पूरे टाइम घंटी बजाते रहोगे, उसे घर के काम होंगे क्या? बेकार है वो विद्या, यूजलेस। तो सुख में नहीं आती। तो सांसारिक सुख जो है, सब सुख इन्हीं 6 कैटेगरी में आते हैं। बड़ी मुश्किल बात है। सब सुख लाई तुम्हारी शरण, तो हनुमान जी की जो शरण ले लेते हैं तो ये सारे सुख उनको मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही है तो स्वामी जी ने कह दिया, दुर्गम काज जगत के जेते, जिसमें दुर्गम काज यहाँ पर भी है। क्या? प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, दुर्गम है कि नहीं है? अति दुर्गम। ग्रह
नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। ठीक है, तो ये कभी हो नहीं सकता। गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घर में जो काम होते हैं ना वो छोटे मोटे, तो उनको पार करेंगे तभी तो कोई सुख आएगा, तो नहीं। तो हनुमान जी जो कि बेचारे ब्रह्मचारी हैं, उनके मध्य पे ऐसी समस्याएं भी रखी हुई है। इसलिए है तो हनुमान जी की जो शरण जाते हैं, चूंकि वो सारे दुर्गम कार्य सुगम कर देते हैं, उनके अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं, तो ये सुख भी मिल सकते हैं। सुख क्या है? 6 जो बातें कही, वस्तुतः अगर आप देखो संसार में, तो दुख का विस्मृति, दुख की विस्मृति, क्षणिक विस्मृति ही सुख है। क्योंकि सुख दुख कैसे है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी जिससे बाहर खड़े थे तो गर्मी लग रही थी, मौसम यही है, समय यही, काली। अंदर आए एसी की ठंडी हवा, तो दुख से सुख में आ गया। यही एसी, इसका टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दीजिए, 18 हो जाए, फिर दुख शुरू हो जाएगा। तो वही टेम्परेचर ही पहलू है, लेकिन सुख और दुख उसी में चल रहा है। अध्यात्म के हिसाब से शास्त्र हमारे 3 प्रकार के दुख कहते हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक क्या है? मन और शरीर द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे हमको किसी प्रकार से मानसिक बीमारी हो जाए, हमको है मानसिक बीमारी, कोई भी जिस चीज से आप निकल ना सको, मानसिक बीमारी। हाँ, अगर सही से देखें तो डेफिनेशन में बहुत कम लोग ही आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। तो मानसिक रूप से बीमार है तो भी, और अपने शरीर से कुछ हो रहा है तो भी, दूसरे के द्वारा दिया हुआ दुख वो आदि भौतिक है। जैसे कोई आया और हमको कुछ सुना के चला गया, शरीर कुछ पीड़ा दे गया, हम भी दूसरों को दुख देते हैं। आधिदैविक क्या है? विपदाएं। जैसे बहुत भयानक बारिश हो गई, सुनामी आ गई, तो 3 प्रकार के दुख हैं, इन्हीं में सब सारे कैटेगरी आते हैं। तो सुख दुख क्या है? वो मन स्थिति पर निर्भर करते हैं। सेठ जी ने बढ़िया एक भवन बनवाया, रिजॉर्ट, रिजॉर्ट बनवाया। कहाँ पे? नैनीताल हाईवे पे। उसके एजेंसी के बाजू में ही बढ़िया जमीन और रिजॉर्ट बन गया। मैडम उसकी मैनेजर है, 15-20 नौकर चाकर भी हैं। सुख है। सेठ जी वृंदावन जाते हैं अक्सर। एक दिन वृंदावन चले गए, लौट के आए तो देखा कि वहां तो तहस नहस है, बुलडोजर चल गया योगी जी का। तो पत्नी ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठी, बुलडोजर चल चुका है। सेठ जी बड़े दुखी हुए ना, बताओ, करोड़ों की संपत्ति चली गई। 4 करोड़ रुपए लगाए थे रिजॉर्ट बनाने, चला गया। तभी
भाई साहब आए, मैनेजमेंट संभालते हैं, अक्सर जो है भाई साहब भी मैनेजमेंट संभालते होते हैं। तो भाई साहब आए, बोले जीजा जी क्यों परेशान हो? तो तुम्हें दिखनाई रही, बुलडोजर चलो, परेशानी ना दिख रही। बोले अरे भाई साहब शांत करो, शरबत लो। लीजिए लो, शरबत और पिलाए रहे। सुनो तो सही, योगी जी ने घोषणा करी सड़क का चौड़ीकरण होगा, तो इसकी अनुमानित कीमत उन्होंने 8 करोड़ रुपए लगाई है। तो अभी जो कल सुख था वो दुख हुआ और फिर सुख हो गया, है ना। फिर कोई फोन आ गया, डीएम साहब क्या अपना पौवा फिट है, पौवा फिट रहता है ना, पौवा फिट वहां से फोन आया, बोले उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम से कराई हो, पत्नी के नाम से ना कराई हो। सुख दुख कैसा मन स्थिति है, इसलिए अध्याय 2 श्लोक संख्या 14 भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुःखदा आगम अपायनो नित्यास्तु तिक्षुष भारत। कैसे मात्रा स्पर्शास्तु जो विषय है, इनका स्पर्श होने से, विषय भोग करने से ये सुख और दुख प्रकट होते हैं। कैसे है? अनित्य मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती पुत्र, इनके स्पर्श से क्या होता है कि ये प्रकट होते हैं। कैसे? शीतोष सुख दुःखदा। अच्छा, ओके। आगम पायनो नित्यास्तितिक्षो, कहते ये इनको कैसे करना चाहिए? जैसे कि सर्दी गर्मी आती और जाती रहती है, तो उसके लिए क्या करना है? अपने अंदर सहनशीलता लानी चाहिए। तो यहाँ तो भी गोस्वामी जी ने लिखा है, सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काबू को डरना। और वहां भगवान कह रहे हैं कि इन सुख दुख को क्या समझो? सर्दी गर्मी की तरह समझो, इनको बर्दाश्त करो। जैसे सर्दी को बर्दाश्त करते हो, गर्मी को बर्दाश्त करते हो, ऐसे कोई बर्दाश्त करो, सहनशील बनो। मामला कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि गोस्वामी जी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं, या फिर हो सकता है वो ये 14वां श्लोक जो है मिस कर गया। पढ़ तो रहे थे, बोले अपने काम का नहीं है, छोड़ो हटाओ। हम लोग ऐसा ऐसे ही करते हैं, नहीं करते। जो अपने काम का नहीं दिखता उसे मिस कर जाते हैं अक्सर। नहीं, गोस्वामी जी मिस नहीं किए हैं। गोस्वामी जी ने राम रक्षा लिखा है। राम रक्षा में कहते हैं, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवायरी घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मात पिता बंधु न मेरे, राखी है राम कृपालु कहाँ हनुमान सेवक है जय घेरे, नागर सातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। कानन यानी जंगल, भूधर यानी पहाड़, बारी बयारी, बारी मतलब पानी, बयार मतलब हवा, और जहां पर विष व्याधि अग्नि और बैरी घेरते हैं, सैकड़ों संकट है। हे तुलसी, न भाई न माता न पिता न हितू, सिर्फ कौन रक्षा करेगा? भगवान ही रक्षा करेंगे, रामचंद्र ही रक्षा करेंगे, जिनके हनुमान से सेवक है। तुझे रक्षण का कार्य है वो किससे करवाते हैं? हनुमान जी से करवाते हैं। आकाश पाताल पृथ्वी सब में एक रत्नायक ही है जो मेरे सहायक है। और आगे कहानी बताते हैं क्या? संकट के जीवन, ये कानन क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये पानी क्या है, कभी बृहद चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर भागवत पुराण अरण्य कांड का एक बड़ा सुंदर साथ है। तो पर ये जीवन में आते हैं सबके, ठीक है, इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि
है, इनके बिना काम नहीं चल सकता, और इनके आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है, पर आते सबके जीवन में है। संकट के रूप में भी आते हैं, है ना। बारिश बहुत ज्यादा हो जाती, कीचड़, ये भी संकट ही है। चप्पल गीली हो गई, टूट गई, अभी तो लाई थी मैडम 5,000 रुपए की, खराब हो गई, सब संकट है। तो आखिरी दिन आया, ये सब संकट से जूझते जीवन निकला, आखिरी दिन आया, जब जमराज रजाए सुते ले चली है बट बांध नटैया, तात न मात न स्वामी सखा सुख बंद निशान विपत्ति बटैया, घोर पुकार यार कौन सुने चौपोर नटैया, एक कृपाल कहा तुलसी दशरथ के नंदन बंद नटैया। आखिर में जब जमराज आएंगे तो क्या होगा, जमराज के दूत जब जमराज रजाय सुते, रजाय सु यानी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, यमराज की आज्ञा से। कौन आया, यमदूत आए और बांधे नटैया, गले में लगाया फंदा और खींचा। तो ऐसे में आए दैया आए मैया कहना भी चाहो तो सुनाई नहीं पड़ता किसी को। कह रहे गोस्वामी, तात न मात न स्वामी सखा सुख, कोई नहीं, न पिता न माता न स्वामी न सखा न पत्नी न पुत्र, बंधु विशाल विपत्ति बटैया, इस विपत्ति को बांटने वाला कोई नहीं है। जब गले में फांस लगी है तो इस विपत्ति को बांटने वाला कोई नहीं है। बाकी जो संपत्ति है जो आपने छोड़ी थी, वो 4 करोड़ वाला जो रिजॉर्ट था वो बट जाएगा, सांसद घोर पुकार तैयारत, जब ऐसी घोर सजा मिल रही होगी और आप दर्द से पुकारोगे उस समय, तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। चारों ओर कौन होंगे, लोग डांट ही रहे होंगे। दूध ऐसे आसानी थोड़ी नहीं जाते, आइए सर आपको चलिए नरक के शुभ द्वार में ले चलते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं, मैंने बहुत कुकर्म करे। तो उस समय किसकी याद आई, एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ के नंदन बंद कटैया। ऐसे जो बांध को कौन काट सकता है, भगवान काट सकते हैं। इसीलिए क्या राम रक्षा स्तोत्र में पहला श्लोक है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। भगवान का चरित्र कैसा है, 100 करोड़, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौन से भगवान, कौन से राम, ध्यायत्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीव लोचनम, जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुट मंडितम, सासित तूण धनुर्बाण पाणि दत्तचरान्तकम्, सुलीलया जगत्तन्नात्मा विभूतिमजमन्दिरम्, राम रक्षा प्रत्येक भाग्या पापग्नि सर्वकामदाम्, शिरो में राघवा पातु भालम दशरथात्मजा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन किसका ध्यान करें, जो हमारे रक्षक बनेंगे, जिनके द्वारा रक्षा सच में की जाएगी, सभी सुख मिलेंगे। ध्यायत्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीव लोचनम, जिनके कमल नयन है, कमलों के समान नेत्र हैं, और कैसे श्याम वर्ण के, भगवान का जो वर्ण है ना, श्याम
कहीं कहा गया कि मेघवर्ण के समान है, और कहीं बहुत सुंदर उपमा दी गई है, अतसी संकाश पुष्पम। अलसी का फूल देखा है किसी ने? नहीं देखा। उसके फूल बहुत सुंदर फूल होते हैं, अलसी के छोटे छोटे फूल होते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो अंग्रेजी वाले बता सकेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे तो अंग्रेजी वाले बता सकेंगे। ब्लूइश ग्रे और समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्ट कलर, बट भगवान का जो कलर है वो कैसा है? अतसी संकाश पुष्पम। वही यहाँ पे कहा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम। और उनके साथ कौन? अकेले नहीं भगवान, भगवान कभी अकेले कल्याण नहीं करते। जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। राजा राम जो पूरे दरबार के साथ बैठे, धनुर्बाण पाण हाथ में। क्यों भगवान रक्षा कैसे करेंगे? धनुष बाण की तो जरूरत पड़ेगी ना, हर जगह थोड़े सरकंडे को ब्रह्मास्त्र बनाते फिरे बेचारे, तो धनुष बाण भी होना चाहिए। और वो जो अजन्मा है, सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान राम का स्मरण कराने वाले राम रक्षा का पाठ करें, और वही मेरे सिर की ललाट की रक्षा करे। लंबा राम रक्षा स्तोत्र है जो लोग नित्य पाठ करते हैं, पिताजी हमारे करते हैं, इनकी कृपा से हमको सुनने को मिल जाता है। मैं तो इतना आलसी हूं कि सब करता है। रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। मैं सिर से सीधे पैर पे आ गया, इसीलिए मैंने कहा बीच में करूंगा ये सब तो बहुत लंबा हो जाएगा, सब लोग बोर हो जाएंगे, सोने लगेंगे। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। भगवान के चरण ही एकमात्र सहारा है। मन से स्मरण करिए, वचन से स्मरण करिए, उसी का कीर्तन करिए, उसी को सर झुकाकर प्रणाम करिए, उन्हीं की शरण लीजिए। तो जब उनकी शरण ले लेंगे तो उसका माध्यम कौन बनेगा? कोई तो भगवान के चरणों तक पहुंचाएगा। कौन? हनुमान। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भगवान के चरण मिलते हैं ना, भगवान की विशेष बात है, जो भगवान के चरणों में आया भगवान उसको उठा के हृदय से लगा लेते हैं। सुग्रीव जी का प्रकरण देखें तो, विभीषण जी का प्रकरण देखें तो, केवट को देखें तो, जो उनके चरणों की तरफ गया भगवान ने उसको दास नहीं समझा, अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसे तुरंत रिश्ता बनाते हैं, तुरंत रिश्ता। ठीक है, कुछ जल्दी समझ में नहीं आता तो मित्र बना लेते हैं। माता रामो मन पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मन सखा रामचंद्रा, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु, दान जाने नहीं जाने न जाने। ये जो आखिरी लाइन है, ये आखिरी अर्धाली है। सर्वस्व रामचंद्रो दयालु, ना अन्न जाने नहीं जाने न जाने। वही मेरी माता है, वही मेरी, जो चाहो वो रिश्ता बना लो, वही मेरी माता है, वही मेरे पिता है, स्वामी सखा सर्वस्व। उनके सिवा मैं किसी और को जानता नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। गोस्वामी जी इसको क्या करें, डबल बार करें। उनके सिवा मैं किसी को जानता नहीं, फिर बोले बिल्कुल ही नहीं जानता, कोई और है ही नहीं। और ऐसे नहीं, फिर से बोल रहे हैं। देखो शुरू में कहा था कि लक्ष्मण जी जानकी जी सब साथ में, आखिरी में भी कह रहे दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तम वंदे रघुनंदनम। चरणों में कौन बैठे हैं? मारुति नंदन बैठे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, पूर्ण आज्ञा में पैसारे। तो चरणों की रक्षा कौन कर रहे हैं?
चरण क्या है भगवान के? वो भगवान तक पहुंचने का द्वार है। और वहां पे कौन बैठे हैं? हनुमान जी। इसलिए सिफारिश किसकी लगानी पड़ेगी? सब सुख है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का जो रक्षण होगा वो कैसे होगा? लोकाभिराम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी बैठे हैं तो भगवान के चरणों की वंदना करनी है तो क्या है? हनुमान जी की भी करनी पड़ेगी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और किनके माध्यम से मिलेंगे? गोस्वामी जी चुपके से अपने को डाल दिया, बिल्कुल चुपके से। कह रहे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। कौन है गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कौन है? कलि विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। इसलिए कह रहे हैं कि जो कोयल सी, कोयल मीठी बात बोलती है ना, भगवान का नाम मीठा है, तो कह रहे हैं जो कोयल की वाणी से भगवान का नाम कूकते रहते हैं, ऐसे वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूं। और कौन से भगवान का नाम क्या है? भगवान के चरण पहुंचे, भक्त का को प्रणाम किया है, कौन भक्त तक पहुंचाए वो बात कही, तो जो पहुंचाने का माध्यम बन रहा है समझेगा वो क्या है? वो नाम है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। क्या मिल रहा है? आपदाम अपहर्तारम। जो अपने दुख है, जो अपनी आपदा है, जो संकट है, उसका क्या करते हैं? अपहरण कर लेते हैं। मिटाते उठाते नहीं है, अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने का मतलब समझ रहे हो? आपके जीवन से गायब हो गया। अपहरण का मतलब गायब हो गया। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदा। तो क्या करेंगे? सभी संपदा दे देते हैं जो संपदा चाहिए। लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं तो बीजानामर्जनं सुप्त संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रक्षण कहां से करना है? तो 6 बताए, उनकी भी रक्षा। लेकिन सबसे ज्यादा भय जीवन में किससे लगता है? किससे लगता है? सबसे ज्यादा डरते किससे? मृत्यु से। मृत्यु से, मृत्यु से ज्यादा डरावना कुछ नहीं। मृत्यु से डरावना कुछ नहीं है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैं रोज मृत्यु देखता हूं। लगेगा यार कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो शमशान में रहता हो या कि अस्पताल में रहता हो और सही से ऑब्जर्व करे, सही से ऑब्जर्व करे, जीवन का सारा सत्य दिख जाता है। बहुत अजीबोगरीब लगता है, पता नहीं क्या क्या करेंगे तो लोक रंजन होने लगेगा। भगवत भजन पे आते वापस। हरजनम भवीजानाम अर्जनम सुख संपदा। ये नाम है जो सुख संपदा देता है।
तर जन्म यमदूतानाम, मौत से रक्षा, तर जन्म यमदूतानाम, एक बार गर्जना कर दीजिए, राम रामेति गर्जनम, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं राम नरेशम भजे रामेणाभिता, निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः, रामान्यस्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयं सदा, भवतु रामो राम मामुद्धर। राजाओं में श्रेष्ठ भगवान राम की तो सदा विजय होती है। मैं उन्हीं लक्ष्मीपति का भजन करता हूँ जिन्होंने संपूर्ण राक्षसों की सेना का ध्वंस कर दिया। ये राक्षसी सेना जो है कथा में है, हमारे जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है। जो हमारा 6 विकार है उनके विभिन्न विभिन्न रूप राक्षसों को भगवान के शरणों का आश्रय लेने से वो अपने आप चले जाते हैं। तो यही राम हमारा उद्धार कर सकते, यही नाम हमारा उद्धार कर सकता है। इसीलिए भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर एक नाम है क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आप कहेंगे महाराज आप तो जो है भाई साहब हनुमान चालीसा को घुमा के भगवान राम में ले आए कि वो रक्षा करेंगे, वो सुख देंगे। तो क्या कोई इंसिडेंस ऐसा भी है जो हनुमान जी ने रक्षा करी हो? हनुमान जी तो हमेशा ही रक्षा करते हैं। इंसिडेंस कई सारे हैं, कथा बताते हैं। भगवान का राज्याभिषेक हो चुका है, समाप्त हुआ, भगवान आए, राजा बन गए, बढ़िया राज चल रहा है ना। राम राज बैठे त्रैलोका, और सब लोग हर्षित हैं, कोई शोक नहीं। ऐसे में जितने भी राजागण हैं उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया। काशीराज, जो काशी नरेश है, वो भगवान के बड़े भक्त हैं। रोज भगवान का अर्चन करते, संत गणों का सेवा करते, और जब तक प्रयास रहता कि भगवान के दर्शन कराए, अयोध्या आते जाते रहते। अयोध्या की तरफ चले और काशी नरेश। इधर माता पार्वती और भगवान शिव भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बात हुई कि राम बड़ा या नाम बड़ा, राम बड़ा या नाम बड़ा। भगवान शिव कहते हैं कि मैं जिनका नाम लेकर के आनंदित होता रहता हूं, अंतर रमण करता हूं, वो नाम ही बड़ा है। वैसे तो को बड़ छोट कहा दे बड़ा दूं, किसको छोटा कहूं किसको बड़ा कहूं, लेकिन बोली ऐसी बात नहीं है। भगवान से बढ़ के उनका नाम कैसे? प्रेरणा हुई माया को, भगवान ने कहा देखना है खुद ही देख लो। इधर नारद जी प्रेरणा हो गई, नारद जी आए, रास्ते में मिले काशी में से। बोले सुनो महाराज सब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। तो हम कैसे अयोध्या जा रहे थे? बोले हाँ अयोध्या जा रहे हो? हाँ हाँ ठीक, जाओ जाओ जरूर जाओ, मैं भी जल्दी से आ रहा हूँ। लेकिन वहां पर तीसरी गद्दी पर एक दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं, उन्हें नमस्ते मत करना।
नहीं तो आजकल बड़े क्रोधी है, क्रोध हो जाते हैं, नमस्ते से पूछ सकते हैं। विश्वामित्र जी बैठे थे, प्रणाम मत कर गए, सबको प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, दंडवत हुआ, सब बैठे, महाराज बैठे, कुर्सी बैठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी को दो। पर समय है कैसा है कि विश्वामित्र जी पहले, विश्वामित्र जी किसी से कम नहीं है, और कभी ऐसे नहीं सोचिएगा, विश्वामित्र जी वो है जो अकेले अपने पराक्रम से किसी का संहार कर सकते थे। कितना युद्ध लड़ा उन्होंने, लीलाएं हैं, वशिष्ठ जी से कितना संघर्ष किया। अगर वो चाहते भगवान को लेके जाने की जरूरत नहीं थी, यज्ञ की रक्षा के लिए लेके जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रण लिया था। राजर्षि थे, उससे ब्रह्मर्षि बने और प्रण लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए भगवान को ले जा रहे, पर अपने आह्वान मात्र से ही राक्षसों का संहार कर सकते थे। विश्वामित्र जी सक्षम है, और विश्वामित्र जी ने अब प्रण लिया हुआ है कि मैं श्राप नहीं दूंगा। क्रोध हुआ लेकिन श्राप दे नहीं सकते। काशीराज जी कुशलक्षेम चले गए। विश्वामित्र जी बोले कि ये तो बहुत ही दूर था, और आपने देखा, आपके बैठे होते हुए भी मेरा अपमान होने दिया आपने। आप चाहते हैं कि मेरा अपमान हो। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हम तो कब चाहे गुरुदेव आपका अपमान हो, तो बिल्कुल नहीं चाहते ही नहीं। बोले फिर तो आपको दंड देना पड़ेगा, आपको दंड देना पड़ेगा। किस बात का? इसने प्रणाम नहीं किया, आपके गुरु की अवज्ञा हुई है। जो गुरु का अपराध करे तो उसको तो मृत्युदंड है। भगवान फंस गए, अपना ही भक्त है, और ठीक है, कल का सूर्यास्त इसके जीवन का अंत। काशीराज को पता चला, भागे। नारद जी बोले ठीक रहे, कैसा रहा? बोले महाराज वो जबरदस्त फंसाया। बोले फंसा दिया? क्या फंसाया? बोले ऐसी बात। बोले हाँ तो कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे, हम है ना। बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले इधर से सीधे दक्षिण की तरफ भागो। सब दक्षिण की तरफ कहाँ? किष्किंधा। वहां पर केसरी और अंजना जो हनुमान जी के माता पिता हैं, वो तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले। बस तीर्थ यात्रा पहुंचने जाने से पहले प्रणाम कर लो उनको, पहुंच के काम हो जाएगा तुम्हारा। उधर वो अपना जोरी डंडा डाल के बस निकलने को तैयार है, उधर पहुंच गए। त्राहि माम पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा उधर जो है हनुमान जी को पता चला कि हमारे माता पिता कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर। ये प्रथा है ना, तीर्थ यात्रा पे जो माता पिता जाते हैं तो उनके बंधु बांधव पुत्र इत्यादि सब मिलने आते हैं। कथाएं विभिन्न प्रकार से कही हैं, संतों के द्वारा सुनी, मैंने कहीं इसको किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है। तो हनुमान जी भी पहुंचे हुए, विदाई होने को है। त्राहि माम उन्होंने देखा ये तो काशी नरेश है, ये तो भगवान के बड़े भक्त हैं, इनको कौन वो कर सकता है। और जाते ही वो पैर में गिरे, माता अंजना ने, तो माता अंजना ने यशस्वी भव, यशस्वी भव। किससे रक्षा करनी है? आप निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ आए, आपकी रक्षा का वचन मैं देती हूँ। माँ ने वचन दे दिया, खुद तो चली जाएंगे वचन देगी कहाँ? तीर्थ यात्रा पे। अम्मा लोग अक्सर ऐसे करते हैं, मान्यता मान लेंगे, बोले ठीक है बेटा तुम बड़े हो जाओ तो हम तुम्हें लेके चलेंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई, पैदल जाएंगे यहाँ से। अम्मा तो अपना सरक लेंगी, उसके बाद बेटा पैदल चलेंगे वहां तक। तो माता है बोली
कि ठीक है। हनुमान जी ने बोले माँ का वचन मेरा वचन, आपकी रक्षा होगी। काशी नरेश बोले महाराज सुन तो लो, आपका वचन, माँ का वचन, सबका वचन है। अरे अब तो सुनो नारद का प्रवचन। बोले अरे विदाई हो जाए, माता पिता चले जाए, फिर आराम से सुनते हैं। अरे सुन लो महाराज। बोले दे दिया, माँ ने वचन दे दिया तो दे दिया, ठीक है। और मैं राम भक्त हनुमान ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी रक्षा होके रहे। ठीक। अंजलि माता और केसरी चले गए। उनका क्या है समस्या, कौन आपको मारना चाहता है बताओ अभी। तो इस प्रकार की दुर्घटना हुई। विश्वामित्र जी ने भगवान को कहा है भगवान कल मुझे मृत्यु दंड देने वाले हैं। अच्छा मृत्यु देने वाले हैं। हनुमान जी सक पका के बोले कि मैं उनसे कैसे रक्षा करूं, तो मेरे स्वामी है। बोले अब आपने वचन दिया है, आप देखो। हनुमान जी ने भगवान का ध्यान किया, मन में युक्ति आई। कुछ संतों के द्वारा सुना है कि माता सीता से उन्होंने प्रार्थना की। माता सीता ने प्रेरणा दी कि जिस के सहारे तुम अपना जीवन काटते हो वही तुम्हारे वचन की रक्षा कर सकते हो। ठीक है, सबसे शुद्ध स्थान है सरयू। काशीराज को ले गए सरयू, बोले कि सरयू में बैठ खड़े हो जाना सूर्यास्त के समय पर, और भगवान का बाण चले तो बस कुछ नहीं करना है, सीताराम सीताराम करना है और कुछ नहीं। और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। सरयू में खड़े हो गए। इधर भगवान ने लक्ष्य संधान किया, कर्कश से बाण निकला तो उस पर चढ़ा, प्रत्यंचा खींची और बाण चल चला। सीताराम 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 बाण वहां तक गया। हनुमान जी बीच में खड़े हुए। बाण ने प्रणाम किया, महाराज मैं आपको पता नहीं भगवान का बाण हूं और आप भी भाई हो मेरे। वो कैसे? रघुपति कर माना यही बात चले। तो भाई भाई को नहीं मार सकता, और आप तो भगवान का काज करते हो। बोले हाँ मैं भी भगवान के काज से ही खड़ा हूं। क्यों? बोले भगवान का भक्त है उसको मारोगे क्या? शास्त्र विरुद्ध है, वापस जाओ। देखो राम नाम ले रहा है। बोले राम नाम ले रहा, भगवान ने फिर मुझे छोड़ा है। बोले तुम चुन लो, भक्त की हत्या का पाप लोगे क्या? जो अपराध भगत को करेगी। बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने भी प्रणाम किया और वापस चले गए। विश्वामित्र जी खड़े, राम देखो तुम्हारे बाण की ये हिम्मत, वापस आ गया। हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई लगे रहना, श्वास पर श्वास पे सीताराम चलना चाहिए। भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, और कुछ मंत्र मंत्र पढ़ा और प्रतिज्ञा चढ़ाई और बाण फेंका। इधर लगे हुए फिर बाण पहुंचा और वहां से वापस इधर जो है हनुमान जी ने एक युक्ति लगा ली थी। वो भगवान के पास पहुंचे और भगवान को प्रणाम किया। बोले कि माँ आपको बहुत याद करती है। भगवान ने कहा मेरा प्रणाम कह देते, तुम गए थे तीर्थाटन के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही यहाँ से जाऊं तुरंत आपके पास पहुंचूं, मैं सीधे आपके पास आया। भगवान बोले सीधे आए, मांगो कुछ आशा करते हो? बोले बस एक वरदान चाहता हूँ, मैं जीवन भर आपका नाम करूं
और आपके नाम की महिमा की रक्षा भी करें। भगवान का कथा सुनो, लौट आए वो। अब इधर क्या है, भगवान बाण पे बाण छोड़ रहे हैं, वो परिक्रमा करते और वापस आ जाते हैं। जब तीसरा बाण छोड़ा तो गया, परिक्रमा करके वापस आया। भगवान ने उसको रोका, पूछा क्या? बोले वहां तो आपका नाम भी चल रहा और हनुमान भी खड़े हैं। भगवान ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी ने स्वीकार किया, बोले कि आपके नाम का प्रभाव, आपके नाम की महिमा, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं आपको जाइए वचन करता हूं। जो आपके नाम में इतना आनंदित रहता है, उसे तो किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो पूरी बात पता चली कि ये क्यों था। काशी राज हुए। इस प्रकार से हनुमान जी ने राम नाम के द्वारा काशी राज की रक्षा की। अन्यत्र प्रकरण मिलते हैं, भगवान ने स्वयं अपने शरणागतों की कई स्थान पर रक्षा की। हनुमान जी का माध्यम एक स्थान पर और मिलता है, कथा बड़ी विस्तार से है। अगर कहूँगा तो 1 घंटा और लगेगा, तो नहीं कहूँगा। उसको एक तीसरी कथा मिलती है, मेरा मन था कि मैं उसको चर्चा करूं, पर जयंती की कथा गा लेते हैं, लगेगा गाते हैं सब, क्योंकि इसमें एक मार्मिक बात है। इस चौपाई को हम समाप्त करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। शीतल कविराए प्रभु सादर, बैठे पटिक सदा पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पाए सलेखा, सत चारत रघुपति बल देखा। जयंत कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझिए, जयंत साधारण नहीं है। जयंत क्या है? देवताओं का सेनापति है। जब युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, किस चीज के लिए? अमृत के लिए। तो उस समय लगातार कई कल्प तक जयंत ने सेना को संभाला और असुरों से लोहा लिया। भगवान का परम भक्त है, लेकिन क्या माया ने उसके मन में संशय पैदा कर। सूर्यपति सुत धरि पाए सलेखा, सत चाहत रघुपति बल देखा। जिस कुटिल का सागर था, पावत मति पावन चाहा। भगवान से दुश्मनी करना आसान काम नहीं है। भगवान दुश्मन में ना एकदम मजबूत चुनते हैं, वो जो सामने से टक्कर ले सके, ऐसे हल्का फुल्का नहीं। जय विजय जैसा बलवान चुना उन्होंने, ये नहीं कि कोई भी आके लगभग आकर के युद्ध लड़ ले। इसलिए का सागर था, लेकिन गोस्वामी जी उसको क्या कह रहे? चींटी की तरह। जैसे चींटी जो है वो सागर का था पाना चाहती है, इतना मूर्ख। सीता चरण चोचे अति भाला, पूर्ण मंद मत कारण काला। चला रघुनायक जाना, शीघ्र धनुष सायक संताना। भगवान क्या है? माँ का श्रृंगार कर रहे थे। बहुत सुंदर लीला है। भगवान ने 999 महारास किए चित्रकूट। ये आखिरी रास चल रहा था, इसको पूरा करते 1000वां हो जाता। इसमें विक्षेप किया जयंत ने, और ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने उस रास को पूरा करने के लिए ब्रज में आए। भगवान बढ़िया सुंदर तरीके से माँ को पुष्पों से सजा रहे हैं और आराम से आंख बंद करके बैठे हैं। माँ के
चरणों में चोंच मारी जयंत ने, भगवान ने देखा नहीं है, मां का रक्त बहा, भगवान को स्पर्श हुआ और भगवान जागृत हुए। मां ने नहीं कहा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो भगवान को इतना क्रोध आया और उस समय धनुष बाण किनारे रखा है, लक्ष्मण जी है नहीं, क्योंकि रास के समय कोई और नहीं रहता, लक्ष्मण जी नहीं है। धनुष बाण क्या है? भगवान ने ये भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर हिलेंगे तो क्या है, मां के साथ में जो अभी रास है उसमें विक्षेप हो जाएगा। वहीं सरकंडा पड़ा था, उसको उठाया और ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ दिया, मंत्र किया, ब्रह्मास्त्र बन के चला। अभी जो चला है वो भगवान जो सदा कृपालु रहते हैं, उनके साथ जयंत ने छल किया है। फिर कभी कहूंगा छल क्या है ये, पर अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेम, दासन आए कीन छलो मूर्ख अवगुण के, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजपा से भय पावा, धर निज रूप कयो बिंदु पाई, राम विमुख राखा नहीं नाहि, निराश उपजी मन त्रासा, जता चक्र ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म नाम शिवपुर सब लोका, विरासमित व्याकुल भय शोका। क्यों सुनाना चाहते थे इसको? ब्रह्मास्त्र लगा पीछे, माँ बाप दादा भैया कोई रक्षा नहीं कर सकता। सबसे पहले किसके पास गए? बाप के पास। धरि निज रूप गए पितु पाहि, पिता के पास। और पिता ने क्या कहा? भगवान से दुश्मनी करके दरवाजा पट से बंद कर दिया। भगवान से दुश्मनी की, निराशा हुई। अपने से जब कोई मिलता है और उससे वो अपेक्षा रहे और ना पूरी हो, निराशा हुई, भाग निराश हो, बुझी मन त्रासा, मन में बड़ा दुख हो गया। और कैसी स्थिति है? वो त्रास महसूस कर रहा है। कौन सी? क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र है उसका तेज है। ये उस प्रकार की त्रास है, उस प्रकार का कष्ट है जैसा दुर्वासा ऋषि को हुआ था। भगवान ने जब चक्र छोड़ा था, अमरीश महाराज को श्राप देने, कृतिका उन्होंने जब प्रकट की और वो कृतिका खाने चली तो चक्र रक्षा के लिए आया, और वो चक्र का जो तेज था वो 1000 सूर्य के समान था। इतना गर्मी, इतनी उष्णा थी, झुलस गए दुर्वासा, सब जगह भागे। ऐसी आज हालत कैसी है? किसकी? जयंत की है। क्योंकि दुर्वासा जी जो है उस समय भक्त की था लेना चाहते थे, और अभी इसने तो भगवान की था लेना चाहिए। इसके बाद कहाँ गया? ब्रह्मलोक गया। तो आप देखो कि जयंत की पैठ कहां तक है। स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, कैलाश पे गया, तो सब जगह जा सकता है, साधारण नहीं है। सब लोग ऐसे असाधारण होगा तभी तो जा पाएगा। सब जगह गया और सब जगह से ठोकर खाई, वापस आया। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। वो जयंत जो सेनापति था, जिसके कारण अमृत कलश की रक्षा हुई, जो कुंभ मनाते हैं उसमें जयंत का रोल है, उस व्यक्ति को किसी ने बैठने को नहीं कहा। बाप ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ब्रह्मा जी के भाग गए यहां से, मुझे मरवाएगा क्या? चल हट। भगवान जी बोले पगले खड़ा होगा तो छोर से भोंक दूंगा, भाग यहां से। ऐसी हाल, ठीक है। तो कहा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। कहा बैठन कहा न होगी, राखी सकई राम करे दोई, मातृ के समन समाना, सुधा हो यद जाना। माँ कैसी हो जाती है? मृत्यु के समान हो जाती है अगर भगवान के रूप हो जाओ तो। सिद्धांत है जीवन में। और पिता कैसा हो जाता है? आग के समान हो जाता है, यमराज के समान। और अमृत विष बन जाता है, जिससे आप अमर हो जाओगे, वही चीज आपके लिए विष हो जाती है। अमृत करई सत्य रिपु कई करे, तात विबुध नदी बहतर, सब जल ताहि अनलहु देता, ताजो रघुबीर मुख सुभद्राता। और ऐसे किसकी हिम्मत है जो ऐसे द्रोही को अपना ले? किसकी
किसकी हिम्मत है? संत की। संत की हिम्मत है। आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हनुमान जी वही संत है हमारे जीवन में। संत की हिम्मत है, संत की। नारद मिले, नारद देखा विकल जयंता, लाज दया कोमल चित्तवंता, कटवाल तुरंत राम पैताई, सहस पुकारी प्रणत समाई, आतुर समझ गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। संत मिलते ना कोमल हृदय रहता है। क्यों? क्योंकि संत कैसे होते हैं? संत क्यों मिले, ये भी सोचने की बात है। विशुद्ध मिलनि संत विशुद्ध मिलनि परते, राम कृपा कर चितवा देहि। और संत का हृदय कैसे? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबि कहे न जाना। कोमल है ना, पिघल गया। बोले तुम्हारे कोई बैठने को नहीं कहेगा, जाओ वापस। कहाँ? भगवान के पास में पहुंचा, ऐसे ही तो पहुंचा, भगवान के चरणों में गिर गया। क्या कहता है? अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मति मत जाहि नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पाए, अब प्रभु पाहि शरण तकी आए। कृपालि अति आरत मानि, एक नयन करि तजा भवानी। भगवान के चरणों में पहुंचा। बोले आपका अतुलित फल है, आपकी अतुलित प्रभुताई है। आपकी प्रभुता को जानने आया था। स्वभाव सुना था, प्रभाव देखा नहीं था, तो आज स्वभाव भी देखा, प्रभाव भी देखा, अब जान गया हूं। भगवान ने कहा कि 2 आंखों से देखता है दुनिया को, तेरी आंखें द्वंद्वात्मक हैं, द्वंद्व को समाप्त कर देता हूं। भगवान ने एक आंख उसकी समाप्त कर दिया, दुनिया को एक आंख से देखेगा। तो कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, तहि कर बरुचित, प्रभु छाड़ करि छूको, कृपाल रघुबीर सम। भगवान ने उसे छोड़ दिया। तो जो भगवान की शरण लेता है, संत के माध्यम से उसकी रक्षा हो जाया करती है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो गोस्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की शरण लेगा उसे सब सुख मिलेंगे। सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का तुमको डरना। पर बात क्या है, दुख क्या है, जो सबसे बड़ा दुख क्या है? एक हम लोगों ने बात की कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। दुख होते हैं आंतरिक और बाह्य। बाह्य जो दुख थे वो थे जो हमने चर्चा की, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आंतरिक दुख क्या है? जो आपके विकार बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि। इनसे रक्षा करते हैं हनुमान जी। संत क्या करते हैं? इनसे रक्षा करते हैं आपकी। जब इनसे रक्षा करते हैं तो फिर आपको, क्योंकि भय किससे है जीवन में? इनसे, आंतरिक दुखों से, इनसे रक्षा करते हैं। तो सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का तुमको डरना। परंतु जो सबसे बड़ा दुख है जीवन का वो क्या है, और जो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है? वो स्वामी जी ने बताया उत्तर का। काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछे, 7 सवाल पूछा। पहला सवाल जो था, प्रथम कहूँ नाथ पति तेरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। सबसे पहले कहो कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? 7 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था
और सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। पूरे उसके प्रकरण की चर्चा नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि परसों नरसों तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, काल गोस्वामी जी ने जवाब दिया है पहले प्रश्न का। कहते हैं नहीं दरिद्र सम चुक जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाहि। इसीलिए नारद मिले तो जयंत को वो सुख प्राप्त हुआ। हनुमान जी आपको मिले जीवन में, सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू डरना। आप कहोगे कि ऐसी बात करो, आप इन सब कहां से तिकड़म जोड़ के लाए। भगवान ने गीता में कहा, हमने नहीं कहा, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हम आपसे जो कह रहे हैं वो भगवान ने कहा है। क्या कहा? अनन्या चिंत्यन्तु ये माम इज्जनां परिपासते, तेषां नित्यमुक्तानां योगक्षेमम्यहम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरी अनन्यता से नित्य चिंतन करते, उपासना करते हैं, उनका मैं योग और क्षेम दोनों, जिनको प्राप्त नहीं है वो उन्हें दिलाता हूँ, जो उनके पास उसकी रक्षा करता हूँ। तो अगर कोई सुख है तो उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उनको दे देता हूँ। इसलिए सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू डरना। तो आप कहोगे कि तुम्हारे जैसा पापी, मेरे जैसा पापी उसको थोड़े ना भगवान उसको देंगे क्या सुख? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर। भगवान क्या अब चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग, साधुरेव सामन्तव्यं समजगवसितोषा। इतने सारे खुरापात करने के बावजूद भी अगर आप आदर करते तो क्यों करते? भगवान का नाम है उसके कारण, और कोई कारण ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो कैसा हो, दुराचारी नहीं, अभिचा इति सुदुराचारो। सुदुराचारी का मतलब होता है कि वो जिसका अपराध क्षमा ही नहीं किया जा सके। सुपर कैटेगरी, यस है ना, सुपर कैटेगरी। किसी की स्त्री का हरण कर लिया हो, उसमें 4 कैटेगरी बताई है, तो वो तो कह रहे हैं वो दुराचार तो ये है कि छोटा मोटा कुछ अपराध करके निपट लेता, उससे बड़ा और नित्य कर रहा है वैसा, ऐसा व्यक्ति भी भगवान कह रहे ऐसा व्यक्ति अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग, साधुरेव सामन्तव्यं समजगवसितोषा। मैं इसको कैसा साधु की तरह समझता हूँ। भगवान की बुद्धि देखो कितनी पलटी हुई है। ऐसा दुराचारी व्यक्ति भगवान के पास अगर आ जाए, अनन्यता से चरण पकड़ ले, तो उसे कहते हैं कह रहे साधु आया, भाई बैठ जा किनारे। भगवान से प्रश्न किया, बोले कि मतलब उसको साधु बना दिया कैसे? ऐसा हो सकता है क्या? जो आदमी इतना पापी अपराधी है उसको कह रहे हो साधुरेव सामन्तव्यं, उसको साधु ही मानो, क्यों? बोले अरे पगले तू जानता नहीं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्विच्छान्तिं न गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे सामने आने तत्काल वो व्यक्ति क्या हो जाता है? धर्मात्मा हो जाता है। मेरा की सन्मुखता जैसे हुई उसको तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और वो उस शांति को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन तुम कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, इसलिए तुम घोषणा करो, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त जो बन गया उसका कभी नाश नहीं होता। तो स्वामी जी कहते हैं होय जीव जन्म कोटि जब उसके सारे पाप खत्म हो गए तो बन गया ना अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग, साधुरेव सामन्तव्यं समजगवसितोषा। तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, और मैं क्या करता हूँ उसके योग और क्षेम दोनों की रक्षा करता हूँ। इसलिए सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू डरना। अगली चौपाई संख्या 23 जो हम लोग अगली बार भगवान की कृपा रहेगी
जब आपका फोन आया था मेरे पास, उस समय तक मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं, आज तो लगता है 3-4 चौपाई हो जाएगी, तो किसी पर कुछ कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। चलिए हनुमान चालीसा करते हैं और उसके बाद वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्ध दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, देखो जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे सिया राम, लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश, नारद शारद सहित अहीशा। जब कुबेर दिगपाल जाते, कब गोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, दिल्योता मधुर फल जानु। प्रभु मौलिका मेल मुख माई, जल दिलांग अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जय, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, असुर कंदन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रस अयन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे। दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटय मिटय सब पीर। जो सुमिरै हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, जो गए बंदी सुख होई। जो या पर
हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा तुलसीदास हरि चेरा कीजे नाथ रे महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर सरकार की जय कनक बिहारी की सरकार कनक बिहारी की सरकार की जय सीताराम भगवान की जय और हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सिद्धरानी काशी नगरी की जय परमधाम नगरी की जय नेत्राध्याय की जय शंकर धाम की जय चित्रकूट कामदगिरी भगवान की जय पंचाग्नि मैया रामघाट की जय सर्वनाशन दीक्षाश्रम की जय राम से लक्ष्मण से भरतपुर की जय वाल्मीकि आश्रम की जय साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय हरि के द्वार हरिद्वार की जय चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय सरयू माता की जय जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता की जय सरस्वती की जय समंतो की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नाम से सभी भक्तों की जय वृंदावन स्वागताविलास की जय आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। आप सभी के चरणों में प्रार्थना वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा